नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आए हुए हैं और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में हमारे साथ आज एक विशेष मेहमान हैं, डॉक्टर विपिन मंडल सर, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर, आज आपसे मिलने का सबसे खास मकसद है कि भारत में एक ऐसी स्थिति थी जिस समय लोग खाद्यान्न के अकाल से मर रहे थे, और आज एक ऐसा स्थिति है कि भारत की जो खाद्यान्न में दूसरे देशों की मदद कर रही है। उसके पीछे हम लोग नाम जानते हैं सर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनका आज जन्मदिन है सर। उनके हम जीवनी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं सर, उस प्रकार से उनका एग्रीकल्चर के प्रति जुड़ाव हुआ सर, इसके बारे में बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपको। देखिए, आज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का बर्थडे है, उनको मैं नमन करता हूँ बिकॉज ही इज़ आवर पायोनियर ऑफ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। बिल्कुल सर। और आज उनके शुभ जन्मदिन है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त उनका 1925 में उनका बर्थ हुआ है, इन द तमिलनाडु स्टेट में उनका जन्म हुआ। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने पहले से एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड था। काफ़ी हमारे पापा मम्मी भी चाहते कि हमारा जो पुत्र है वो उसको डॉक्टर बने, कुछ खास करे। तो उनका भी पापा मम्मी का इच्छा यही था कि वो मेडिसिन लेके, डॉक्टर लेके पढ़ाई लिखाई करें। तो वो भी उनको वो नहीं किया। उन्होंने पहले जूलॉजी से लेके उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किए। मतलब उनका पहला पढ़ाई लिखाई का स्टार्ट एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं था। उन्होंने जूलॉजी से पढ़ाई स्टार्ट किया। और देखिए, मैं और बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हैं, तो जो हमारे फादर है तो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो उनके बारे में चर्चा करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपको, आपका चैनल को भी, आपका ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उन्होंने जो हम बात कर रहे थे कि ये जूलॉजी से पढ़ाई स्टार्ट किया उन्होंने तमिलनाडु में। तो उसके बाद जो बंगाल फेमिन हुआ था, बंगाल फेमिन के समय there are so many people are dying due to starvation. Okay, there is not sufficient food in our country. तो हम जो फूड सिक्योरिटी का बात करते हैं, वो चीज़ उनका दिमाग में आए। फूड सिक्योरिटी सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बात नहीं है, ये जो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए है, सोसाइटी के लिए है, ये सिक्योर करना चाहिए। तब हमारे कंट्री, इंडियन कंट्री जो था, पूरा फूड डेफिशिएंट था। तो उनके दिमाग में बात जम के बैठ गया कि लोगों को बचाना है। देखिए, कोई भी इनोवेशन जो है वो शुरू इससे नहीं होता है कि आपका लेबोरेटरी से, वो शुरू होता है समाज से ही। समाज का क्या ज़रूरत है, वही से शुरुआत होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज़ को दिमाग में बैठाया और उन्होंने शुरू किया कि मैं आई वांट टू स्टडी इन एग्रीकल्चर। तो उन्होंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए। बीएससी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, वहाँ से उन्होंने एमएससी किया। उसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्होंने नीदरलैंड गए एज ए यूनेस्को फेलो, उन्होंने गए वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड हिज PhD डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। फ्रॉम देयर ही कंप्लीटेड द डिग्री, एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड हिज पोस्ट डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस इज ओवरऑल जो उनका एजुकेशनल लाइफ है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर, मतलब ब्राइट कैरियर था उनका। उनको ड्राइव किया सर कि वो फिर भारत में लौटे और भारत में इस प्रकार की क्रांति को लागू किए कि आज भारत सिर्फ खाद्यान्न में सिर्फ सफिशिएंट ही नहीं है, बल्कि दूसरों देशों को मदद भी कर रहा है। जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम लोग काफ़ी जाते हैं कि बाहर पढ़ाई हुआ, वहीं पे लोग सेटल हो जाते हैं काफ़ी सारा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि उनका जो जर्नी है वो शुरू ही हुआ था समाज से, लोगों को देख के। ये लोग मर रहे हैं ड्यू टू स्टारवेशन, बंगाल फेमिन हुआ, तो वहीं से शुरुआत हुआ। वो तो दिमाग में था, जिसका जो बेसिस है, ग्राउंड है, वो चीज़ को, रूट को कभी भूला नहीं। अगर पेड़ जो है वो अपना रूट को भूल जाए तो सारा मर जाएगा। तो उनका रूट जो था वो लोगों को दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने अपना ज़िंदगी, रॉयल ज़िंदगी फॉरेन में बिताना नहीं चाहे, वो इंडिया में आ गए। और उनको ये महसूस हुआ जो उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, सही उसका प्रयोग करने का स्थान अपना देश है। वो देशभक्त संतान था, देश को सर्व करने के लिए सोचा। और उन्होंने आके उस समय जो खाद्याभाव था उनको मीटअप करने का कोशिश यहाँ पे आके किया। तो इसीलिए वो देश में वापस आ गया है। और आज जो आप बता रहे हैं, फूड डेफिशिएंट कंट्री से आज उनको इंडिया को फूड सफिशिएंट कंट्री बना दिया। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत रत्न हैं और मरणोपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई।
उससे पहले भी वो बहुत सारे ऐसे उनकी उपलब्धि है जो कि वर्ल्ड लेवल पर, जैसे कि 1987 में उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, जो कि पूरे विश्व में पहले भारतीय ऐसे थे जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। और ये बहुत ही प्राउड वाली बात थी हर एक भारतीय के लिए। सर, वहाँ से जब हम लोग 1970s को देखते हैं और आज के एग्रीकल्चर को देखते हैं, तो सर किस प्रकार का आज चेंजेस की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, और किस प्रकार से जो छोटे छोटे किसान हैं इसको इम्प्लीमेंट कर करके जो किसान आज खेती की तरफ से दूर जा रहे हैं वो खेती की तरफ वापस आ सके, और जो सचमुच में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी करना चाह रहे थे किसानों के लिए, वो किसान आज हासिल कर पाए। जो आप बता रहे हैं, पहले जो एग्रीकल्चर था उसमें हमको फूड सफिशिएंट लाना था देश को, जो उन्होंने टारगेट था वो अचीव हम कर लिए। अब का एग्रीकल्चर का क्या ज़रूरत है ये हमारे देखना है। प्रोडक्शन तो हमको उतना ही रखना है, ये तो नहीं कि हमारे पॉपुलेशन कम हो गया है, पॉपुलेशन तो उतना ही बढ़ रहा है। एंड नाउ वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इवन वी सरपासेस द चाइना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फूड तो हम प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन जैसा चल रहा तो वो हमको रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने का बात है कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसमें हम लोगों को काफ़ी जो है सस्टेनेबल कैसे रखना है, वी विल प्रोड्यूस मोर बट विदाउट हैम्परिंग आवर एनवायरनमेंट। विदाउट हैम्परिंग आवर एनवायरनमेंट का क्या क्या पार्ट है, सॉयल, जो भी उपज होता है, जो भी फलन होता है वो तो ज़मीन के ऊपर ही होता है। विदाउट दैट लैंड इज डिमिनिशिंग हियर बाय हियर। सो देयर इज स्मार्ट फार्मिंग एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देयर इज प्रिसिशन फार्मिंग। ये सब टेक्नोलॉजी अभी आ रहा है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन लेवल को ठीक रखने के लिए, साथ ही साथ हमको क्या जाना है, ऑर्गेनिक खेती और क्या है जैविक खेती, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के ओर भी हमको बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण ठीक रहे, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहे, जल भी प्रदूषित ना हो, और हमारे फलन बहुत ही अच्छा, वो जो स्वादिष्ट भोजन जो हमारे शरीर के लिए ठीक है वो भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिले और सुपोषण मिले। ये नहीं कि कुपोषण, जो हमारे पोषण वाटिका भी कॉन्सेप्ट है, ये सब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाद्य जो फूड है सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, अभी हम लोग को क्वालिटी के ऊपर की ध्यान देना जरूरी है, और इसके लिए खास करके ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।